शुक्र का ट्रांजिट आपको पैसा देगा, लग्जरी देगा, लेकिन साथ ही में शनिदेव टेस्ट करेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये टाइम आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपकी खुद की हैबिट्स पे। एक बेहतरीन समय है ये, जो कि हर राशि और हर असेंडेंट के लिए है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ। वीनस कह रहा है नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मैं अपने घर में आ गया हूँ। शुक्र देव जिनकी दो राशियां होती हैं, एक होती है टॉरस वृषभ राशि और दूसरी होती है लिब्रा तुला राशि। तो अभी शुक्र देव जो हैं वो 19 अप्रैल 2026 को टॉरस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो शुक्र देव तो यहाँ पे ट्रांजिट कर चुके हैं और यहाँ कंफर्टेबल होकर वो लग्जरी भी देते हैं, कंफर्ट देते हैं, सुख देते हैं, पैसे देते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही में तीसरी दृष्टि शनिदेव की भी यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सब चीज़ें शुक्र देव की मिलेंगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ उनको चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए बेनिफिट होगा जो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं। तो अगर आपने पैसों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, बोलने से पहले तोल मोल के बोलते हैं, बात करने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कुछ भी उटपटांग चीज़ें नहीं खाते हैं और सारे रिश्तों का ध्यान रखते हुए, लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को करते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सोचते हैं, तो डेफिनेट बात है ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसी के विपरीत अगर आपने खर्चा करने से पहले सोचा नहीं, बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं, कुटुंब में, रिलेशनशिप में आपने कोई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाया, तो यही ट्रांजिट जो है जहां बाकी लोगों को बेनिफिट देगा, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि शुक्र देव टॉरस राशि में आके सभी को रिजल्ट देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, शुक्र जो है वो यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शनि देव का कहना है पहले टेस्ट में पास होइए, अपने कर्मों को सही करिए, डिसिप्लिन में रहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर फल जो है वो मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि 19 अप्रैल 2026 को हो चुका है और शुक्र देव यहाँ पे 15 मई 2026 तक रहेंगे। डेफिनेट बात है ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और मैक्सिमम फल जो है शुक्र देव की, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब का फल हर असेंडेंट और हर राशि वालों को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सभी राशि और सभी असेंडेंट वालों के लिए ये एक बेहतरीन समय आ रहा है, सुख भोगने का समय आ रहा है, लेकिन साथ ही में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, अपने कर्मों पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो शुक्र जो दे सकता है, जितना कुछ दे सकता है, उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। शनिदेव के दायरे के हिसाब से, एक स्ट्रिक्ट टीचर की नजरों के हिसाब से ही आपको चीजें मिलेंगी। समय अच्छा आ रहा है, चीजें सब कुछ मिलेंगी, आपको स्मार्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। बिना सोचे समझे कोई खर्चा ना करें, कोई इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें, किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलें, फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बखूबी निभाएं। और आप अगर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं और डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेट बात है ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत सारे सुख और बहुत सारी सुविधाएं लेकर आएगा। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से देखिएगा। तो 50% आप राशि के हिसाब से देखिएगा और 50% आप असेंडेंट के हिसाब से देखिएगा, तो प्रेडिक्शन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा समझ में आएगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपने किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एरीज राशि और एरीज असेंडेंट आप लोगों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है ये आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव जो कुटुंब का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, आपके संस्कार का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके खाने पीने के तरीके का होता है, एकत्र करे हुए धन का होता है। यहाँ पे शुक्र देव आ रहे हैं जो टॉरस राशि में आ रहे हैं, और टॉरस राशि उनकी खुद की राशि है जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अच्छे फल देते हैं। दूसरा, ये आपके 7th हाउस के भी स्वामी हैं। 7th हाउस जो पार्टनरशिप का हाउस होता है, ओपन एनिमीज का, स्पाउस का, डेली इनकम का और बिजनेस का भी हाउस होता है, वहां के भी स्वामी शुक्र देव हैं। इट मीन्स आपको फाइनेंशियल गेन्स इस गोचर में होंगे, आपके खुद के भी फाइनेंशियल गेन्स होंगे और आपके स्पाउस के भी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स इस गोचर से डेफिनेटली होंगे।
इस गोचर के दौरान आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके स्पाउस की भी इनकम बढ़ेगी, आपकी डेली इनकम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जो बिज़नेस अगर आप कहीं पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ घर में मांगलिक कार्य भी होगा, घर का माहौल भी अच्छा होगा, आपकी वाणी भी अच्छी होगी, जिससे कि लोग आपसे प्रभावित होंगे। बस आपको इस गोचर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है। खर्चे सिर्फ कैलकुलेट करके ही करिएगा, मतलब सोच समझ के अगर आप खर्चा करते हैं, डिसिप्लिन में रह के आप खर्चा करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि शुक्र तो यहाँ पे सेकंड हाउस में आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, लेकिन शनि देव की तीसरी दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। तो शनि देव जो हैं वो आपको फालतू खर्चा करने नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वो वहीं पे ही नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। रिलेशनशिप की भी अगर बात करें तो शुक्रदेव यहाँ पे आए हैं, कुटुंब के घर में आए हैं, तो डेफिनेट बात है आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। यहाँ पे सिचुएशन आ सकती है कि आपको अपने रिश्तों में थोड़ा समय देना पड़े और रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखने। अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, रिश्तों को समय देंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाएंगे, तो बिल्कुल भी इश्यूज जो है यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। करियर वाइज अगर देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पार्टनरशिप भी है, अगर तो पार्टनर्स के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। और काम जो है, जो भी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर अभी तक करा हुआ है तो उससे आपको बेनिफिट होगा। जॉब के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये गोचर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ना जाके सोच समझ के अगर आप खर्चा करें और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के हिसाब से अगर आप देखें तो फिर ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आप जल्दीबाजी करके कोई इम्पल्सिव एक्सपेंस करके कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी आप करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सोच समझ के, डिसिप्लिन मैनर में अगर आप करते हैं तो वही शुक्र जो आपको बहुत कुछ देने आ रहा है वो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें देगा और आप प्रॉपरली सुख जो है यहाँ पे शुक्र के गोचर से भोगेंगे। सिंपल सी बात है, दूसरे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है शुक्रदेव, जो कि आपको बहुत सारी चीजें देने आ रहा है, आपको सुख भी देने आया है। हो सकता है कि आपके कुटुंब में भी किसी का आगमन हो, तो आपके कुटुंब में किसी का आगमन हो सकता है, कोई ज्वाइन कर सकता है। आप अगर बैचलर हैं तो हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। तो ये शुक्र का गोचर अगर देखा जाए तो एरीज राशि और एरीज असेंडेंट वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस करना क्या है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि मिलेगा आपको तभी सब कुछ अगर आप उन सब चीजों की डिजर्व करेंगे। रेमेडीज के लिए बेस्ट है कि गाय को हरा चारा खिलाइए और राधा कृष्ण मंदिर में जाके स्वीट्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, खुद भी खाइए, अपने परिवारजनों को भी खिलाइए। एरीज राशि, एरीज असेंडेंट, ध्यान रखिएगा शुक्र आपको कंफर्ट देने आया है। आपके लिए ये गोचर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, बट अगेन शनिदेव आपको साथ में डिसिप्लिन भी सिखाने आए हैं। तो डिसिप्लिन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जब सारी चीजें करेंगे तो यही गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। धन्यवाद।